विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 2023 से 27 जितने भी स्टूडेंट हैं बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो आज हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ रिजल्ट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या सब पास होंगे, इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप नहीं जानोगे तो हो सकता है आपका पैसा बर्बाद हो जाए। जी हाँ, क्या पैसा बर्बाद होगा वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझते कि क्या क्राइटेरिया होती है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर थर्ड में जाने के लिए। पहले भी अगर आप वीडियो देखे होंगे तो भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर बीबीएमके यूनिवर्सिटी के जैसा एक और एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऐड कर दिया ना तो बहुत सारे बच्चे छंट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, नोट प्रमोटेड हो जाएंगे, जिस तरीके से बीबीएमके यूनिवर्सिटी में हालात हुई है। सबसे पहले हम लोग अगर समझे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी किस तरीके से एनएपी के तहत सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी करती है, तो 2 सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम लिया गया एक साल में। एक सेमेस्टर में टोटल 6 पेपर, दूसरे सेमेस्टर में टोटल 6 पेपर, टोटल मिलाकर 12 पेपर हुए। और अगर आपने 12 पेपर में से अगर केवल 9 पेपर में ही पास किए होंगे तो बिल्कुल आप सेमेस्टर थर्ड के लिए एलिजिबल हो, आप जा सकते हो सेमेस्टर थर्ड में। लेकिन बीबीएमके यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड किया गया है, और वो क्या है, 4 सीजीपीए से जिनका भी अगर रिजल्ट एक साल में, जी हाँ एक साल के रिजल्ट में या फिर सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में, हमें लगता है कि सेमेस्टर 2 के ही रिजल्ट में 4 पॉइंट सीजीपीए से अगर कम है तो उनको पास नहीं किया जा रहा था। हाँ, सेमेस्टर 2 के ही रिजल्ट में। जैसे कि यहाँ पर अगर इस रिजल्ट की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट में जो सीजीपीए है वो 3.95 है, बेचारा 5 पॉइंट से फेल कर दिया गया है। यानी एक तो आपका क्राइटेरिया एनएपी के तहत था कि 9 पेपर में पास होना कंपलसरी है। अगर आप 9 पेपर में भी पास हो, 10 पेपर में भी पास हो, और अगर नंबर बेकार आ रहा है, एकदम घटिया घटिया नंबर आ रहा है, और इतना कम नंबर आ रहा है कि सोचिए आपका सेमेस्टर 2 में 3.95 आ गया, 3.99 आ गया, 4 सीजीपी नहीं ला पा रहे हो तो आपको रोका जाएगा। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ बीबीएमके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में देखा गया है। विनोबा भावे के रिजल्ट में आशा करते कि ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ते हो तो वाकई में आपका सीजीपीए इससे बेटर जाएगा और आप पास कर जाओगे। तो इस तरीके से रिजल्ट का प्रोसेस होता है। यानी अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में प्रमोटेड अगर लिखा रहे तो आप सेमेस्टर थर्ड में चले जाओगे, या फिर अगर पास भी लिखा रहे तो भी आप सेमेस्टर थर्ड में चले जाओगे। लेकिन अगर नोट प्रमोटेड लिखा रहे, नोट प्रमोटेड, तो आप नहीं जा पाओगे सेमेस्टर थर्ड में। और अगर ये वाला नियम अगर लागू कर देता है तो बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि क्या सब पास होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट भी नहीं रिलीज़ हुआ है। क्योंकि सेमेस्टर सेकेंड में किसी स्टूडेंट को जरूर रोका जाएगा जिनका रिजल्ट ख़राब होगा। एनएपी के तहत जो भी गाइडलाइंस है उसको अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, ज़्यादा पेपर में अगर फेल होते हैं तो उनको रोका जाएगा। तो बिना रिजल्ट आए कुछ कॉलेजेस एडमिशन सेमेस्टर थर्ड में क्यों ले रहे हैं, सोचने वाली बात है। अगर सेमेस्टर थर्ड में वैसे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है जहाँ पर अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, वो पेमेंट भी अगर कर देते हैं सेमेस्टर थर्ड की, और अचानक सेमेस्टर 2 का रिजल्ट बाद में रिलीज़ होता है उनके एडमिशन के बाद, और वहाँ पर उनको पता चलता है कि वो तो सेमेस्टर थर्ड में गए ही नहीं, तो फिर उनका क्या रिफंड होगा फीस, या फिर उनको पास कर दिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी, इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप अपने भी माइंड में सोचिए। और ये चीज़ मैं बार बार सोच रहा था, आखिर एडमिशन प्रक्रिया क्यों पहले की जा रही है, या फिर रिजल्ट तक वेट कीजिए सारे कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, या फिर अगर जिनका एडमिशन हो जाए तो उनको किसी भी हालात में फेल ना किया जाए। उनका जो भी पेपर अगर क्रॉस गया है तो उनको एग्ज़ाम देकर एडमिशन जो पेड कर दिए हैं उनके आधार पर आगे सेमेस्टर थर्ड की कंटिन्यू पढ़ाई होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक और सवाल, जैसा कि आप सभी को पता है 2024 से 25 सत्र का, सेशन का, यानी नेक्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप, ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर बात करें शायद 22 मार्च तक है या फिर 20 मार्च तक। तो लास्ट डेट से पहले अगर रिजल्ट जारी हो जाता है सेमेस्टर 2 का, क्योंकि ई कल्याण स्कॉलरशिप में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस जो भी सेमेस्टर में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको अपलोड करना होता है। तो जब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट नहीं आया है तो बच्चे कैसे 22 मार्च तक फॉर्म भरेंगे। हालांकि बहुत सारे कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे रहे, तो फिर वो रिजल्ट कौन सा अपलोड करेंगे, ये भी सवाल उठता है। और ये कॉलेज वालों से सवाल करनी चाहिए सभी स्टूडेंट को कि आखिर वह प्रीवियस ईयर में कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड करेंगे। क्या सेमेस्टर 1 के रिजल्ट को अपलोड करने से वेरीफाई हो जाएगा स्कॉलरशिप,
या फिर वेट करना होगा सेमेस्टर 2 का रिजल्ट क्या 22 मार्च से पहले आएगा। उसके बाद बच्चे, अच्छा 22 मार्च से अगर पहले आ जाता है रिजल्ट, मान के चलिए आ जाता है, तो इतना संभव नहीं है कि जो ऑफिशियल या फिर बोला जाए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है या ओरिजिनल मार्कशीट होता है वो तुरंत रिलीज़ हो जाता है। 1 हफ्ता लगता है, 15 दिन लगता है। तो ओरिजिनल कहीं ना कहीं मार्कशीट ज़रूरत पड़ती है ई कल्याण स्कॉलरशिप में, और रिजल्ट अभी तक से पेंडिंग ही चला जा रहा है, अभी तक से रिलीज़ नहीं हुआ है। तो कॉलेज में आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले ये चीज़ पूछ लीजिएगा क्या सेमेस्टर 1 का अगर हम लोग प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सॉरी मार्कशीट अपलोड करेंगे तो काम बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो बोनाफाइड लीजिए और जल्दी 22 मार्च से पहले स्कॉलरशिप अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी स्कॉलरशिप आता है, जितना लेट कीजिएगा उतना लेट से स्कॉलरशिप आएगा, यानी पेंडिंग में भी जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का तो सोचिए अभी 23 सेशन वाला अभी आ रहा है स्कॉलरशिप। इसका रीज़न है कि आप लास्ट में स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की संभावित तिथि क्या हो सकती है। मेरे अनुमान के आधार पर आखिर रिजल्ट कब आ सकता है सेमेस्टर 2 का, आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है। तो इतना लेट होने का जो रीज़न है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अस्थाई वाइस चांसलर नहीं है। राम भरोसे समझिए कि यूनिवर्सिटी चल रही है। पिछले बार की अगर बात करें 2 से ढाई महीना लेट हुआ था लगभग, अगर देखा जाए तो 3 महीना लेट हुआ था आपके सेमेस्टर 1 के रिजल्ट को रिलीज़ करने में। और इस बार मानता हूँ कि लगभग 2 महीना लेट जरूर करेगा, और वो ये हो चुका है। जनवरी तक तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, फरवरी 1 महीना, पूरा मार्च भी लेने की पूरी संभावना है। लास्ट मार्च तक रिलीज़ कर देगा, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट में। लेकिन 99% चांस है कि ये मार्च में रिलीज़ होगा रिजल्ट, वो भी लास्ट मार्च तक। अगर नहीं होता है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाएंगे, जैसा कि फ़ीस को लेकर बनाया था, और इसी तरीके से आवाज़ भी उठाएंगे ताकि सारी प्रक्रिया सही तरीके से चले। और नए व्यूअर कम से कम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।